गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.5 में ऑलमोस्ट आज लास्ट लेक्चर, 4 समी बाकी है बेटा। नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट में x⁴ -1 इंटू डी एक्स। बहुत ईजी सम है। जो मैं ये सम कराने वाला हूँ डिट्टू कॉपी सम नंबर 21 SI होने वाला है। ओके, उसके बाद 2 MCQ है, छोटा सा एक्सरसाइज है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो x ब्रैकेट में x⁴ -1, तो कुछ ऐसा करो कि कुछ सपोज तो करे पर उसके ऊपर डेरिवेशन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि हो। तो थोड़ा इजी बनाने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ x⁴ से डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई भी करो। चलो ऊपर करोगे तो x⁴ आएगा, नीचे x⁴ और ऑलरेडी x था, ब्रैकेट में x⁴ -1 इंटू डी एक्स। तो न्यूमेरेटर में x⁴ और इसकी 1, तो टोटल x⁴ ब्रैकेट में x⁴ -1 इंटू डी एक्स। अब x⁴ इज इक्वल टू टी ले लूँ तो पावर में तो 3 पड़ी ही है ऑलरेडी। तो x⁴ इज इक्वल टू टी ले लूँ तो पावर आगे, पावर में से एक कम x का dx और t का dt। मेरे को फ्यूचर में x³ इंटू डी एक्स ही चाहिए बेटा, तो dt/4 बचेगा। डालो वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे x⁴ तो t, ब्रैकेट में t -1, टोटल dt/4। तो 1/4 को बाहर ले लो, बचा 1/t t-1 इंटू dt। सिंपल है, t -1। बट अनदर थिंग इज दैट हमारी वही पुरानी मेथड, a के नीचे t, b के नीचे t -1, ये तो है ही, उससे सॉल्यूशन होगा नहीं। पर कभी कभार कुछ डायरेक्टली रख के हो जाए तो कर देने का। ऊपर अल्टीमेटली 1 है, तो देखो 1/4 ऐसा करूँ तो चले, t माइनस ब्रैकेट में t -1, तो t माइनस टी तो कैंसिल, और माइनस माइनस +1 ऊपर पड़ा है, नीचे t ब्रैकेट में t -1 इंटू dt। ये पूरा पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो tt कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन पहले कर दो, ब्रैकेट में 1/tt कैंसिल हो तो नीचे t -1 बचा, माइनस, अब t -1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/t बचेगा और इंटू dt। सिंपल है, करना स्टार्ट कर दो। तो log mod t -1 माइनस log mod t प्लस c, लॉग में माइनस हो तो डिवाइडेशन, तो 1/4 log mod t -1 डिवाइड बाई t प्लस c। t की जगह पे x⁴ है, तो 1/4 log mod x⁴ -1 x⁴ प्लस c। फाइनल आंसर, जो भी वैल्यू डालनी थी डाल दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे ही डेरिवेशन सेट होते हमने सपोज कर लिया, वैल्यू रख दी और बात खत्म। नंबर 21 एग्जाम्पल में लास्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है बेटा हमारे पास 1/e⁻x -1 इंटू डी एक्स। और कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर e⁻x आ नहीं सकता, कर दो सपोज, कोई इश्यू नहीं। e⁻x इज इक्वल टू टी, क्या सपोज किया, e⁻x इज इक्वल टू टी। तो e⁻x का डेरिवेशन e⁻x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास तो ऊपर कुछ नहीं है, तो सीधी बात है ओनली dx ही चाहिए, e⁻x भी नहीं चाहिए। तो dx इज इक्वल टू e⁻x सामने गया इंटू डी टी। e⁻x की जगह पर मैं t लिख सकता हूँ इंटू डी टी। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो कुछ है नहीं,
नीचे ई रेस टू एक्स की जगह पे टी, तो टी माइनस वन, डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/t इंटू डी टी। तो ऑल ओवर क्या मिला 1/t ब्रैकेट में t माइनस वन इंटू डी टी। डिट्टू कॉपी आया, क्या आया डिट्टू कॉपी ये। तो आंसर भी फिक्स, x रेस टू 4 की जगह ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स, कुछ नहीं जस्ट ओनली t आएगा, t की जगह पे हमारा जो है वही रख देने का। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, वही कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सम इजी। 2-3 स्टेप किए और वही पुरानी बात आ गई, वही पुराना सम आ गया। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल तरीके से। 22 एंड 23 MCQ है, तो दोनों देख लेते, दोनों पुरानी मेथड के हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको समझा देता हूँ। 22 में है ऊपर x नीचे 2 ब्रैकेट, x माइनस वन एक्स माइनस टू, ऊपर x माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। बोलो पता चल जाएगा होमवर्क में, क्योंकि बिल्कुल इजी। a के नीचे x माइनस वन, बी के नीचे x माइनस टू, जो परफेक्टली करते आते हैं वही, कुछ नया नहीं और सिंपल तरीके से। और x माइनस वन है तो x इज इक्वल टू वन ले लो तो b की a की वैल्यू मिले, x इज इक्वल टू टू ले लो तो b की वैल्यू मिल जाए, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। 23 लास्ट, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। ओके, MCQ में वही दोनों मेथड पुरानी है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। बात तो वही है ए बी के हिसाब से, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पहले ओनली x, तो a के नीचे क्या आएगा x, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट मीन्स वन टाइप ऑफ इक्वेशन हुआ, ये सपोज कर लिया है, तो बचा क्या bx प्लस सी, उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ऐसा भी हमने बहुत बार किया है। फिर तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी सी 3 इक्वेशन आएंगे, 3 अननोन आएंगे, तीनों को सॉल्व करके फिर वैल्यू रख के करना है। काफ़ी सारे सम ऐसे किए हमने, फर्स्ट सम है नहीं, बहुत देखे हैं बेटा, इसीलिए आपके लिए ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली इसका भी आंसर आप ला सकते हो। टोटल 4 सम थे, 20, 21, 22, 23, चारों के चारों ख़त्म हो गए, कुछ नया बाकी नहीं है और इजीली मेथड भी क्लियर हो गया। क्लियर? चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 6.6 पे जाना है, तो उसके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन रूल्स आता है। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ओके, तो किस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मल्टीप्लाई रूल्स, ओके, जो मैंने बोला था बहुत टफ है, छूना नहीं है, अभी सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज उसी की है। ओके, तो इसको आपको थोड़ा इजी लगे तो कभी कभार आगे यूटिलाइज करना तो भी कर सकते हो, पर थोड़ा ध्यान रख के, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। सिंपल तरीके से लिखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन रूल्स बनाएंगे। डेरिवेशन हो तो कैसा होता था, पहला पड़ा रहेगा दूसरे का डेरिवेशन प्लस दूसरा पड़ा रहेगा पहले का डेरिवेशन, टर्न बाय टर्न। ये इंटीग्रेशन का है। स्टार्टअप उसी तरह, पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन ही आएगा। डेरिवेशन में भी ऐसा था, पहला पड़ा रहेगा दूसरे का डेरिवेशन, पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस क्या हो जाएगा अभी कि भाई जो पहला पड़ा रहा था उसका डेरिवेशन होगा du बाई डी एक्स। ओके, पहला पड़ा रहा था उसका डेरिवेशन, दूसरे का तो अगेन इंटीग्रेशन, और ये पूरे के पूरे टर्म का अगेन इंटीग्रेशन। बोलो, लगा अभी इजी? बोला था ना पहले कॉम्प्लिकेटेड है, और पर अप्लाई करने के बाद बहुत इजी। अगेन सिखाता हूँ, एक इक्वेशन में 3 बार इंटीग्रेशन आएगा। अगेन फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल इजी है, पहला पड़ा रहेगा दूसरे का इंटीग्रेशन। ओके, फिर इसी के ऊपर से जाओ, पहला जो पढ़ा रहा था उसका डेरिवेशन करो, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन ही रखो, तो 2 टर्म हो गए, और दूसरे टर्म का एक बार एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन वाला याद मत रखो, वो कर ही देना है। अगेन हमें 2 टर्म्स याद रखने हैं, फर्स्ट स्टेप पढ़ा रहेगा तब सेकंड स्टेप का इंटीग्रेशन, फर्स्ट स्टेप का डेरिवेशन, सेकंड का तो इंटीग्रेशन, और सेकंड स्टेप का पूरे का इंटीग्रेशन। दिस इज द रूल्स, अप्लाई करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा धीरे धीरे। पर उसमें एक रूल्स है, ओके, कि भाई
कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड। डेरिवेशन में तो ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, कोई भी फर्स्ट ले लो कोई भी सेकंड ले लो, क्योंकि इक्वल थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया, पहला है वो पड़ा रहता है, दूसरे में उसका डेरिवेशन, उसका कहीं भी इंट्रीगेशन ही नहीं आया, और दूसरा है उसमें दोनों टाइम इंट्रीगेशन आए। समझ में आया? तो फर्स्ट एंड सेकंड रखने के लिए एक सीक्वेंस है। क्या है हमारे पास? एक सीक्वेंस। कैसे? तो यहाँ पे लिखता हूँ L I A T E, LIATE। शॉर्ट में थोड़ा याद रखे तो लाइट के फॉर्म में याद रख सकते हो, तो थोड़ा हिंट मिले आपको। तो LIATE में प्रायोरिटी के हिसाब से एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। ओके, तो L दैट मीन्स लॉगरिथमिक। क्या हो जाएगा? L दैट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। लिखता हूं पूरा, लॉगरिथमिक फंक्शन एज लाइक log x का होल स्क्वायर, सभी लॉग वाले, समझ रहे हो ना? लॉगरिथमिक फंक्शन दैट मीन्स सभी लॉग। तो लॉग वाले को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है कि पहला लॉग वाला आएगा। आई दैट मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस तरह का होगा? तो एज लाइक एग्जाम्पल में tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, एसेट्रा एसेट्रा। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स वाले, बस 6 के 6, उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन होने वाले हैं, पांचों के पांचों तो है नहीं, पर 5 में से जो सीक्वेंस में आता है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तीसरा ए दैट मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन दैट मीन्स क्या? बिल्कुल नॉर्मल, जैसे x स्क्वायर एसेट्रा एसेट्रा। दिस इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, then after t that means trigonometric function। trigonometric function तो only normal sin x, cos x, एसेट्रा एसेट्रा। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाद में प्रायोरिटी मिलती है। ओके, और लास्ट में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। विच टाइप? तो जिसकी पावर में वेरिएबल हो, एज लाइक e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स, एसेट्रा एसेट्रा। दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगेन 3 चीज तो बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1 लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग दिख जाए पहली प्रायोरिटी। नंबर 2 इनवर्स, वो भी देख के ही पता चल जाता है। नंबर 4 ट्रिगोनोमेट्रिक, वो भी देख के पता चल जाता है। कंफ्यूजन 2 में है, तो एल्जेब्रिक दैट मीन्स बेस में वेरिएबल हो और ऊपर कुछ कांस्टेंट हो, x की 5, x की 10, x की 50, x की n, x की p, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन। बट कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल ऊपर, a रेज टू x, 2 रेज टू x, e रेज टू x, p रेज टू x, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी है और इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन में ध्यान देना है। तो 7.6 पूरी इसी के ऊपर है। अच्छे से बेटा 5 टाइम्स लिखना है, ये 5 टाइम्स नहीं लिखना है, ये सीक्वेंस याद रखनी है LIATE। ओके, और इसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड। हर बार हम ये लिखेंगे नहीं, आपको रिमेंबर 100% में करवाऊंगा, पर वो इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। और दूसरा ये इक्वेशन जो 5 टाइम आपको लिखना है। तो कल बिना टाइम वेस्ट किए बिना सीधा 7.6 पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं और 7.6 स्टार्ट कर सकेंगे। ओके, एवरेज है 7.5 जितनी ही है। एक्सरसाइज शायद 21, 22 एग्जाम्पल है, हो जाएंगे धीरे धीरे करके, एटलीस्ट 3-4 लेक्चर रहेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना। टोटल 4 सम आगे के बाकी थे, वो किए, उसमें ऑलमोस्ट सेम जैसे थे, कोई नया मेथड नहीं था। और 7.6 का हमने बेस रेडी कर दिया, तो सीधा क्या है कि एग्जाम्पल के ऊपर कंसंट्रेशन कर सकें। क्लियर? आज के लिए बेटा इतना। थैंक यू सो मच।